भगवत भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें हैं भागवत जी। कथा के बदले संसार सागर में हम कहीं भी रहें, प्रभु की याद आए, वो अंतिम समय आए तो भगवान ही नजर आने लगे, भगवान के धाम को हमको जाने मिल जाए, इस भाव से पार हम लग जाएं। ये भागवत जी से प्रार्थना हर किसी की होना चाहिए। वक्ता का पूजन कैसे भाव से करे? साक्षात सुखदेव स्वरूप है वक्ता, ये भाव रखे तभी ज्ञान समझ में आएगा। सुख रूप प्रबोधज्ञा ज्ञान यज्ञ विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। वक्ता के प्रति जो श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा उपदेश पर, तो निश्चित ही उसका अज्ञान का नाश होगा और कथा के बदले भगवान की याद उसको जरूर आने लगेगी, भगवान भी उसको याद करेंगे। पर एक और नियम है। वैसे लोग कहते हैं गुरुजी फलार करके कथा सुने या भोजन करके। अरे भैया, चाहे फलार करके सुनो चाहे भोजन करके सुनो, जरूरी नहीं है कि भोजन करके कथा नहीं सुन सकते हो, कथा खूब सुनो, पर शर्त एक है, कथा में मन कैसे लग रहा है। भूखे रह के लगता है तो आलस ना आए, इसलिए फलार कर लो, थोड़ा भोजन मत करो। और फलार करने से कथा में आओ और फल जल्दी पच जाते हैं, 10 बजा नहीं और भूख पहले ही लगने लगी। उससे अच्छा हमारी तरह चकाचक भोजन करके कथा में आओ। भोजनम तू बरम मन्ने, भजन भगवान के भजन में और कथा के लिए भोजन मना नहीं है, पर भोजन इतना मत पाओ कि कथा में आके नींद आए, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। पर 7 दिन तक जो वक्ता की वाणी सुने और कथा के बदले श्रोता कल्याण चाहे तो क्या करे, यानी ब्रह्मचर्यम अधा सुक्ति, ब्रह्मचर्य का 7 दिन तक पालन करे। और सुक्ति यानी सोए कहाँ, बेड पर नहीं, जमीन पर, अधा सुक्ति नीचे। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्ते पर भोजन करे, पत्तल पर। इस प्रकार भाव रखेगा तो कथा से कल्याण जरूर होगा। पर एक बात और ध्यान दे, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर लोभ दंभ मोह द्वेष, ये दूर त्याग देना चाहिए कथा के प्रेमी को, तभी कथा संपूर्ण फल प्राप्त कराती है।